किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। बरखुरदार ऐसे मामलात में बड़ों को साथ लाया करते हैं। मेरा मतलब है कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन की डेथ हो चुकी है और मेरी एक ही बहन है जो पाकिस्तान से बाहर रहती है, इसलिए मैं खुद ही चला आया हूँ। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ वक्त दीजिए। कुछ वक्त, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। देखो बरखुरदार, हमारा एक और भी दामाद है, उससे पूछे बगैर हम कुछ फैसला नहीं कर सकते, और बेटियों के मामलात तो बहुत सोच समझ कर तय करने पड़ते हैं। हाजी साहब, मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। एक मिनट इनायत की, मैं माफी चाहते हैं। जी जी। आइए। ओहो, मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? यहाँ ना लाती तो और क्या करती मैं। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? घर के सारे हालात का पता है ना आपको, आप फिर भी इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रहे। मैं ठुकरा नहीं रहा, लेकिन फौरन हाँ भी तो नहीं कर सकता। देखिए हाजी साहब, इतना बड़ा आदमी है वो, अगर हमारी इस बात से वो अपनी बेइज्जती महसूस कर गया कि हमने हाँ नहीं की और वो वापस लौट कर ना आया तो? रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, बेटियों का मामला है, कुछ न कुछ सोच समझ कर हाँ करनी पड़ेगी। बैठे यहाँ। तो अंदर बैठा। बैठे, कुछ नहीं होता। आराम से आ जाओ। एक मिनट, ज्यादा बाजू मूव ना करना, ठीक है? आराम से प्रॉपर कर। ठीक है। शुक्र है असांजी बहु रानी घर वापस आई नहीं खरीद नाल। मैं तो उन्हें सदका दे के आना जी, उन्हें सदका देना। जी जी, सदका दें अपनी बहू पैगम का। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? नहीं, मुझे पता तुम्हारा दर्द हो रहा है। तुम्हारी मेडिसिन तो गाड़ी में लेके आता हूँ। क्या देख रहे हो? क्या कहना चाहती हो? पता नहीं यार, ये रूप आपका मेरे लिए बहुत नया है। I know something suddenly very different. कुछ नया सा है, मुख्तलिफ सा। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बट थैंक यू। किस लिए? तुमने मेरी जान बचाने के लिए गोली खरीद दो। मैं तो यकीन नहीं, खुदा न करता तुम्हें कुछ हो जाता तो I don't know। तुम्हें मेडिसिन लेके आता हूँ। अब तो खुश हो ना? धन्यवाद, आप हाथ छोड़े, अम्मा बा देख लेंगे। तो क्या हुआ? अब तो हम ऑफिशियली मियां बीवी बनने वाले हैं। लेकिन अभी बने तो नहीं ना। तुम खुश नहीं हो? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला खुश क्यों नहीं होंगी? आज तो मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। अच्छा, ये लग तो नहीं। यार वो तुम्हारे मामा कहाँ चले गए? उनका दामाद आया है और वो पता
कहाँ पे मोबाइल? उनको तो नहीं पता ना कि आप उनके दामाद हैं। और वैसे भी अभी अम्मा अब्बा आपके बारे में सारी तफसीलात और मालूमात तो करवाएंगे ना। आखिर उनकी बेटी की शादी का मसला है। क्या उन्हें मुझ पर एतबार नहीं है? मैं शाहनवाज आदिल इतना दिया गुजरा भी नहीं। बस क्या हो गया है, आप तो माइंड ही कर गए। तो और क्या करूं? तुम्हारे लिए मैं यहाँ आ गया हूँ, इस मामूली से मोहल्ले में, इस घर में ना। आमतौर पर मैं ऐसी जगह पर कभी जाता नहीं हूँ, तो तुम्हारी वजह से जो मेरे दिल में बस गई। शाहनवाज, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो क्या ये मेरी इंसल्ट नहीं है? मेरे बारे में मालूमात करवाओ। तुम्हारे बाबा को तो शुक्राने की नफल अदा करनी चाहिए। हाजी साहब, हमारी महरू उम्मीद से अगर हम उसकी फौरन शादी कर देते हैं तो ये राज छुप जाएगा, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम क्या चाहती हो कि मैं अंदर बैठे इस शख्स के साथ धोखा करूं? मैं ये नहीं कर सकता। हम मजबूर हैं और मजबूरी में ये गुनाह जायज़ है। ऐसे भी बिन ब्याही माँ नहीं, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये आदमी हमारी महरू को पसंद करता है, तभी तो इतनी जल्दी रिश्ता मांग रहा है हमसे। तुम क्या चाहती हो कि मैं कोई मालूमात भी हासिल ना करूं, ऐसे ही मेहरू का हाथ इसके हाथ में दे दूं? लेकिन किस्मत सिर्फ एक दफा मेहरबान होती है और शायद ये आखिरी मौका है। खुदा हम पे मेहरबान है, तभी तो इस आदमी को हमारे घर भेज दिया। वो खुद हमारे घर आया, हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। यही तो हम दोनों चाहते थे ना। खुदा के लिए मेरी बात मान लो, वरना हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। समझते क्यों नहीं आप? आप बिल्कुल ना सोचे, अभी जाकर हाँ कह। क्या पता इन बड़े लोगों का, अगर खुदा ना खास्ता वो बाद में मुकर गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम दोनों? कहता है इसी हफ्ते शादी करनी है, और वो भी सादगी के साथ। इसी में हम सबकी भलाई है। भलाई तो है, लेकिन नसरीन, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि इतने बड़े घर का रिश्ता हमें मिल गया है? तान्याल की फैमिली के सामने हम सुरखरू हो जाएंगे। हमारी दोनों बेटियां हम पल्ला घरानों में जाएंगी। हमें और क्या चाहिए? Hanji, your soup is here. Okay. Can you please pick up your phone? Oh, okay. Let me help you with it. चलो उठो, बैठो. Are you okay? Good. Okay. अब पीना है ये सूप. आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मेरा मतलब है नौकर है यहाँ पर। मुझे अच्छा लग रहा है. अगर आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे एहसानमंद हैं, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। Oh, wow. तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है. ये सब तो मैं बाबा के लिए कर रहा हूँ. याद है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी बहू का बहुत ख्याल रखना. अभी और भी पीना है? चलो, one more time.
शाबाश बेटा। मैं तो तुझे पता है ये चीजें पीता नहीं है। चले हम बच्ची ले आइए तो पी लीजिए। अच्छा फिर आपने क्या सोचा? बेटा, इतनी जल्दबाजी में किए गए फैसले कुछ सही साबित नहीं होते। हमें कुछ वक्त चाहिए। अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेहरू का साथ चाहिए। लेकिन बेटा, हाजी साहब, आप शाहनवाज बेटे की बात मान क्यों नहीं लेते? तो बस ठीक है, इसी हफ्ते में बारात ले आऊंगा और सादगी से निकाह करवा दूंगा। सादगी से? मैं नहीं चाहता कि आप लोग बहुत बोझ बने। बाद में वलीमे का एक अच्छा सा रिसेप्शन में दे दूंगा। लेकिन बेटा, दुनियादारी के हिसाब से बेटी वालों को भी अपनी मिसाल के मुताबिक कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। आपकी बात ठीक है अंकल, लेकिन आप कहाँ इन बखेड़ों में पड़ेंगे? बस आप सादगी से रुखसती करवा दीजिए, बाकी बातें मैं बाद में खुद देख लूँगा। और आप यकीन रखें कि आपकी बेटी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। मुझे क्या हो रहा है? मुझे दानियल का साथ अच्छा लगने लगा है। उसका मेरा यूं ख्याल रखना मेरी आदत बनती जा रही है। ऐ अल्लाह, अगर ये एक ख्वाब है तो इस ख्वाब को मेरी पूरी जिंदगी पर मुहित कर दो। बहू बेगम इधर बैठी हैं। मैं तो आपके लिए सूप लेकर आया था। लेकिन चाचा जी, मेरा दिल नहीं कर रहा। ना ना ना, ये तो पीना पैसी। वो अगर ये नहीं पियोगे पुत्रो तो जख्म कैसे ठीक होगा? अरे चाचा जी, वो दानियाल किधर है? वो तो इधर डॉक्टर के पास गए हैं। आपके लिए बहुत परेशान होते हैं। लेकिन अब तो मैं काफी बेहतर हूँ। वो तो ठीक है पुत्रो। वैसे मुझे बहुत खुशी होती है दानियाल बाबा को देखकर। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला आपको नजरे बद और दुश्मन से बचा के रखे। लेकिन चाचा जी, हमारे कौन दुश्मन होंगे? पुत्रो, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। जी कहिए। पुत्रो, आपने कभी सोचा है कि ये दानियाल बाबा पर हमला कुछ कराया? या क्या कहना चाह रहे चाचा जी आप? पुत्रो, माड़े दिल पर एक बोझ है। कैसा बोझ? पुत्रो, दानियाल बाबा की जिंदगी में एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे वो बेखबर है। चाचा जी, कैसी हकीकत? आप क्या कहना चाह रहे हैं? पुत्र, ये जो असमत बेगम है ना, ये दानियाल की माँ नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप चाचा जी? पुत्र, दानियाल बाबा की कुछ ना ख्याल। हाँ भाई, क्या हो रहा है? दानियाल बाबा, मैं तो इन्हें की सूप पिलाने वास्ते आया था। और इन्होंने यकीनन पीने से इनकार कर दिया होगा। जी चलें ठीक है, अब आप जाएं, मैं इन्हें बुला देता हूँ। चलो शाबाश, ये सूप पियो। ये रख दीजिए, मैं खुद पी लूंगी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपने ये आदतें बिगाड़ दी। मैं ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखना चाहती जिसका हकीकत बनना मुमकिन है। अगर तुम चाहो तो हकीकत बनना मुश्किल है। काश तुम कुछ तो कहो दानिया, कि नहीं दुआ तुम्हारे सारे ख्वाब में हकीकत बनेगा। दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। तो मेरी जिम्मेदारी और तुम्हारा खाना नहीं। थोड़ा शाबाश, मेरी से जैसा कि बोल रहे हैं। तो फिर इस महीने की 8 तारीख कैसी रहेगी?
संडे का दिन भी है। बेटा बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा ये? आप क्यों फिक्र करती हैं, हम सब मिलकर देख लेंगे। जीते रहो। अच्छा, जो अल्लाह को मंजूर। बेटा जाओ, कुछ मीठा लेकर आओ। चाचा जी, जी पुत्र, चाचा जी आप उसे क्या कह रहे थे? इसमें तो आंटी ताहिर की अम्मा नहीं है? क्या मुझे बूढ़ी बेगम को ये हकीकत बतानी चाहिए? और अगर उन्होंने दानियाल बाबा को बता दिया तो नहीं नहीं नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं पुत्र। तो मेरी बात का जवाब दीजिए ना चाचा जी। नहीं पुत्र, माड़ा कहने ना मतलब ये था कि असमत बेगम जड़ी है वो दानियाल बाबा की माँ ही नहीं है, उनका सब कुछ है। वो तो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। चाचा जी आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। पुत्र दानियाल बाबा नजर नहीं आने पे? ऊपर है। आओ ना मैं खाना लगवाऊं पुत्र, आओ आओ। या मेरे परवरदिगार मेरी बच्ची की खैर करना, मुझ गुनाहगार के हाल पर रहम करना। या अल्लाह मेरी दुआ खैरियत से हो। या अल्लाह मेरी दुआ खैरियत से हो। अम्मा इतनी देर हो गई, हमने शॉपिंग पे जाना है और आप अभी तक नहीं तैयार हुई। मेरी दुआ। अब क्या हुआ है दुआ को? दुआ का एक्सीडेंट हो गया। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। दानियाल से बात हुई है, बता रहा था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। लो जी, कर लो बात। उसने कहा और आपने यकीन भी कर लिया। तौबा करें अम्मा, किसकी बातों पे यकीन कर रही हैं आप? ये सारा ना ड्रामा है उस दुआ का, हमारी तवज्जो लेने के लिए। पहले आपकी और अब्बा की और अब उस दानियाल की भी। बहरू, तुझे मैंने इतनी बुरी खबर सुनाई और तुम बजाय परेशान होने के तेरी दुआ की बुराइयां कर रही है। बुराइयां नहीं कर रही, जो सच है ना वही कह रही हूँ। पता नहीं कैसी होगी मेरी दुआ, किस साल में होगी। हाँ तो यही तो वो चाहती है कि यहाँ पे मौजूद नहीं भी है फिर भी सबके हवासों पे छाई रहे। और आपको तो जरा भी मेरा ख्याल नहीं है। मेरी शादी की शॉपिंग सारी की सारी रहती है और आप यहाँ पे बैठी उसका दुख मना रही हैं। पता नहीं मैं भी आपकी कुछ लगती हूँ या नहीं। अरे मेरी दुआ की खैरियत की खबर तो मिल जाए। वो ठीक ही होगी अम्मा, उठें चलें अब शॉपिंग पे चलें। महरू, कुछ तो शर्म कर। तेरा खून सफेद हो गया तो ठीक है, लेकिन मेरी बच्ची जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। मैं उसकी खैरियत की खबर सुने बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर बैठे रहे यहाँ पे, बैठ के सोग मनाएं। मैं जा रही हूँ शाहनवाज के साथ शॉपिंग करने, आ जाऊंगी जल्दी। या अल्लाह, रहम कर मेरे बच्चों पर, मेरे घर बार पर रहम कर मेरे मौला, करम कर दे मेरे परवरदिगार, मेरी बच्ची। क्या हुआ इम्तियाज? वो गाड़ी के सामने कोई आ गया है।
तो तुम गाड़ी देख के नहीं चला रहे थे? ध्यान से चला रहा था मुझे और अचानक सामने आ गया। देखो भी मरने के लिए हमारी गाड़ी मिली थी, जाओ जाके उतर के देखो उसको ज्यादा चोट तो नहीं आई। अच्छा। अच्छा सॉरी यार, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, हमारी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया। बाय। जी ठीक है श्योर। हाँ, लेट्स मीट अप टुमारो। या आई एम हियर फॉर अनदर वीक और 2। चलो ओके फिर, आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय। इधर दो मुझे, मैं कर। दानियल मैं कर लूंगी। क्या मतलब है तुम कर लोगी? हम डू इट फॉर यू। डॉक्टर ने कहा ना आराम करने के लिए। Why do you keep moving your arm? ठीक नहीं होगी उस तरह। असद तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं ठीक हूँ। नहीं तुम ठीक नहीं हो, आओ गाड़ी में बैठो। अरे आंटी बहुत शुक्रिया, मैं चला जाऊँगा। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगी, दुआ को पता चलेगा तो शिकवा करेगी। बैठो बैठो गाड़ी में। आंटी आपको ऐसी तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं होगी, मैंने कहा ना। इम्तियाज इन्हें गाड़ी में बिठा, ध्यान से। अब कैसे हो सर? ठीक हूँ। तो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलो। अरे नहीं आंटी, इतनी चोट नहीं लगी, बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे ऐसा भी क्या हुआ, तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी सामने से आती हुई नजर ही नहीं आई? टकरा गए, किसी सोच में गुम थे क्या? नहीं आंटी, बस वो गलती से। हाँ ये भी ठीक है, कभी कभी इंसान की हुई गलतियां उसके गले का फंदा बन जाती। वैसे याद आया, हमारे उस केस का क्या बना जो आजकल चल रहा है तुम पे? ऐसे क्या सोच रहे हो? आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे ना पता चलता? दुआ की सांस हो, शफीक भाई की समझन हो, हमसे भला ये बात कैसी छुपी रह सकती? और इनफैक्ट शफीक भाई ने इस केस में हमसे बहुत मदद ली है। देखो मैंने तो उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की थी, मैंने तो कहा था कि भाई घर का बच्चा है, हो गई गलती जाने दें, मगर वो तो माने ही नहीं। तुम्हारी अम्मी तो बहुत परेशान है। जी आंटी। तो क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं, बस सच्चाई का सबूत मिला सब? मिल जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो दानियाल बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस आपको भी फ़ोन करने ही वाले थे हम। आपने खैरियत से फ़ोन किया? दुआ कैसी है? जी, दुआ भी बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ बेटा, वो एक खुशखबरी देनी थी। अच्छा, क्या खुशी की खबर है? मेहरू की शादी तय कर दी है ना। बहुत अच्छे लोग हैं, बस अल्लाह पाक ने करम कर दिया है। अब दानियाल बेटा, दुआ से मेरी बात करवा दोगे? जी मैम, बात करवाता हूँ आपकी दुआ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हाँ दुआ बेटा, कैसी है तू मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर पे भी सब खैरियत है। और खुशखबरी है, तुझे सुनानी है मैंने। कैसी खुशखबरी? अरे, मेहरू की शादी तय हो गई है ना। अच्छा, मेहरू की शादी होने वाली है, लेकिन किससे? उसके ऑफिस का बॉस है, बहुत अच्छा इंसान है, और खाते पीते घर के लोग हैं, खुश शक्ल है। तो तेरे बाबा ने इसी हफ्ते शादी तय कर दी। अच्छा, हाथ देंगे। क्या हुआ? चलिए, क्यों है वहां से? वैसे बुरा लगा मेहरू की शादी का सुन के। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा तो अब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को समझा लूँगा। देखो दुआ, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता और ना ही तुमसे झूठ बोलना चाहता। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा मेहरू को बुलाने के लिए। दुआ, एक बात पूछूं? क्या तुम मेरी मदद करोगी मेहरू को बुलाने के लिए? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प। दुआ, इधर देखो। तुम्हें पता है तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, जैसे तपती धूप में साया आया, जैसे ठंडी मीठी बारिश की फुहार। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। ठीक है, मुझसे दोस्ती कर लो। बी माई फ्रेंड एंड हेल्प मी फाइट माई डीमन। विल यू? कम ऑन। जी। थैंक यू। जज़्बाए मोहब्बत मुझे तेरे पास लाया, तेरा जज़्बाए मोहब्बत मुझे तेरे पास लाया। मेरी आरज़ू है अब तू, मेरी आरज़ू है अब तू
इसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी, इसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, होगी तेरी शॉपिंग। मेरी तो आपको जरा फिक्र नहीं है। एक बार भी नहीं पूछा कि क्या शॉपिंग करके आई हूँ। शाहनवाज क्यों नहीं आए साथ? उस दानियाल का तो बड़ा ख्याल होता था आपको। मेहरू, तेरा ये हर वक्त दानियाल और दुआ से मुकाबला करना जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओह, तो अब आपको ये मुकाबला लगने लगा है। शाहनवाज भी तो इस घर के दामाद हैं, उनको भी तो उतनी इज्जत मिलनी चाहिए ना जितनी आपके उस दूसरे दामाद को मिलती है। मेहरू, पहली बात तो ये कि शाहनवाज अभी हमारा दामाद बना नहीं, और दूसरी बात, हमने किस दिन उसकी इज्जत में कमी की है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जो कुछ हो रहा है इस घर में। मेहरू, कभी कभी मुझे तेरी सोच पर बहुत दुख होने लगता है। पहले मैं तेरी इन बातों को तेरा लाउबालीपन समझती थी, लेकिन अब तेरे अंदर की चलन तेरे लफ्जों को जहर में भीगे हुए तीर बनाती जा रही है। अरे तू तो इस एहसास से भी आरी हो गई है कि तेरी ये लफ्ज तेरी माँ के सीने को छलनी कर रहे हैं। तो ये जहर आपके इस रवैये नहीं तो भरा है मेरी जिंदगी में। मुझे तो हैरानगी होती है कि मेरी अपनी माँ ही मुझसे प्यार नहीं करती। अगर वो दुआ इतनी प्यारी थी ना अम्मा, तो मुझे पैदा होते ही गला दबाकर मार दिया होता। मेरू, आपने मुझे थप्पड़ मारा। नहीं, तेरी गंदी सोच ने तुझे थप्पड़ मारा। वैसे तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम शफीक साहब के पास जाके पूरा यकीन दिलाओ कि सारे केस में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आंटी, शफीक चाचा तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। इससे मुझे तो पूरा यकीन है तुम ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते। बस तुम एक काम करो, तुम दुआ से बात करके देखो, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। आंटी, मैंने दुआ से बात करने की बहुत कोशिश की है, अब तो मैंने सुना है तो यहाँ पर है भी नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें उसका एड्रेस देती हूँ। वो आजकल मरी में है, अब तुम उसके पास चले जाओ। अरे आंटी, ऐसे कैसे जा सकता हूँ? और दानियाल क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं होगा, दानियाल से मैं बात कर लूंगी। और वैसे भी तुम उससे बात ही करने जा रहे हो ना, उससे कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन आंटी, अगर मैं पहले दुआ से बात कर लूँ तो बेहतर नहीं रहेगा? अरे उसे बताने की क्या जरूरत है, उसे मैं बता दूंगी। तुम जाओ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। जो असर दुआ की बात में है ना, तो ट्रस्ट में मेरी बात में भी नहीं है। उसके घर वाले उसी की बात मानते हैं, शफीक साहब भी। तुम फौरन चले जाओ। ना सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आज हम अचानक मिले हैं, हो सकता है अल्लाह ताला ने कोई सबब बनाया हो। सोचो मत, आज ही निकलो। ठीक है आंटी, जैसे आप कहती हैं। बस मुझे यहीं उतार दो, मैं यहाँ से कुछ चला जाऊँगा। आर यू श्योर तुम चल पाओगे? जी आंटी, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप। बस इधर ही।
किसी